हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम परफेक्शन है इसके पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले मैंने टेस्ट नंबर 5 कराया है और ये 7th नंबर का ये है। मेरे पास जैसे जैसे अगर टेस्ट सीरीज आता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको करा दूंगा। और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेरे पास अगर आते हैं तो मैं वो भी आपको करा दूंगा। जैसे इसका 5 आया, 7 आया, 8 आया तो मैं ये कराऊंगा। उसके बाद मेरे पास अगर और भी कोचिंग का आता है, आस्था का आता है, चाहे किसी और भी कोचिंग का आता है, तो मैं भी वो भी आपको करा दूंगा। और आशा करता हूँ कि आपका कल का वीडियो जो मैंने डाला था परफेक्शन एज का पार्ट नंबर 5 का आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग देखते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज 7 नंबर है। ये सेट नंबर 7 है, ध्यान देंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। दूसरा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? हरप्रीत सिंह चंडी। पहला ड्रोन स्कूल महाराष्ट्र में। भारत का पहला बास पार्क मणिपुर में। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल एक और दो ही सही है। केवल आपका सही और ये। अब यहाँ ध्यान देंगे, ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है। दूसरी है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की, यहाँ देखेंगे भारतीय मूल की महिला हरप्रीत हरप्रीत सिंह चंडी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? पहले तो यहाँ देखेंगे सेंचुरियन, उसके बाद यहाँ पे एशियाई टीम। इसका आंसर हो जाएगा भारत। आगे है, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? फिर से देख लेते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नमिता गोखले ने। अमीर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बताएंगे। आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा, बी यानी कि बिहार। आगे है, निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुपम रे को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन गया है? कौन सा देश बना है? वो हो जाएगा आंसर आपका मिस्र। आगे है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में आंसर हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इंटर्नशिप लॉन्च किया है? ब्रेन हेल्थ इंटर्नशिप। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर्नाटक। आगे है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है? तो 9 का हो जाएगा ए, यानी कि एशले बार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेल रिसाव के कारण किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा 10th का ए, यानी कि पेरू में। आगे है क्वेश्चन 11, विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? 11 का हो जाएगा ए, यानी कि नीदरलैंड में। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। ब्रांड फाइनेंस 2012 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? तो 13 का हो जाएगा सी, यानी कि एप्पल। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को में विश्व धरोहर का दर्जा मांगा है? 14 का हो जाएगा ई। 14 का हो जाएगा ई। आगे है, किस कंपनी द्वारा 2022 के मध्य तक दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण करने की उम्मीद है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मेटा। 16 है, केंद्र सरकार ने किस शहर में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? 16 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि मंगलुरु में। आगे है, डीप स्पेस फूड चैलेंज किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नासा। पणजी गोवा में किस फुटबॉल दिग्गज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? 18 का हो जाएगा बी, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का।
आगे है 19 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? 19 का हो जाएगा आपका डी। 19 का डी। आगे है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लागू करता है? तो 20 का हो जाएगा आपका बी यानी कि विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 21 है दुनिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर के पास खोजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि वेडेल सागर के पास। 22 है WEF यानी कि दावोस एजेंडा 2022 के दौरान किस देश ने P3 यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल आंदोलन प्रस्तावित किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि भारत। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि भारत। आगे है 23 किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि मलेशिया। आगे है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कौन सा राज्य भारत का पहला केंद्र बन गया है? तो 24 का हो जाएगा बी यानी कि कर्नाटक। 24 का हो जाएगा बी। आगे है किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? 25 का हो जाएगा सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। जेरी हैमलेट को किस राज्य का दूत गांव घोषित किया गया है? 26 का हो जाएगा बी यानी कि जम्मू और कश्मीर। आगे है उस इंजन का नाम जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। 26 का हो जाएगा सी यानी कि विकास इंजन। आगे है लिजेंड ऑफ बिरसा मुंडा यानी कि लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? 28 का हो जाएगा आपका ए यानी कि तुहिन ए सिन्हा। आगे 29 ऑस्कर 2022 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामिनेट किया गया है? 29 का हो जाएगा बी यानी कि जय भीम। आगे 30 नंबर क्वेश्चन 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो 30 का है सी यानी कि महाराष्ट्र। आगे यू संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 31 का हो जाएगा डी रोबोटा मेट्सोला। आगे क्वेश्चन नंबर 32 भारत सरकार ने किस संस्था के साथ रूपांतरण या स्विच संचालन किया है? 32 का हो जाएगा आपका सी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आगे क्वेश्चन नंबर 33 खूनी रविवार किस देश द्वारा चिन्हित एक स्मारक घटना है? 33 हो जाएगा डी यानी कि आयरलैंड। 34 है केंद्रीय बजट ने किस नदी के किनारे पायलट परियोजना के साथ रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है? 34 का हो जाएगा ए यानी कि गंगा। आगे है नई योजना PM डिवाइन की नोडल एजेंसी कौन सी है? देखेंगे PM डिवाइन की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि उत्तर पूर्वी परिषद। उत्तर पूर्वी परिषद। आगे है खिजारिया वन्यजीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो खिजारिया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी यानी कि ये गुजरात में है। आगे है हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में किस भक्ति संत की तस्वीर है? तो 37 का आंसर आप सभी को पता है करंट में ये काफ़ी चर्चा में रहा था। यह है आंसर नंबर बी यानी कि रामानुजाचार्य का। आगे है क्वेश्चन नंबर 38 कोविड-19 वैक्सीन शासनादेश पेश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? 38 का हो जाएगा डी यानी कि ऑस्ट्रिया। आगे है 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि लॉस एंजलिस। क्वेश्चन नंबर 40 है किस उच्च न्यायालय ने कॉलेज में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है? तो 40 का हो जाएगा डी यानी कि कर्नाटक। आगे है 2023-24 तक भारत में कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या है? तो 41 का हो जाएगा बी यानी कि 1.2 बिलियन टन। 1.2 बिलियन टन। आगे है कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है?
इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि इजराइल। हर साल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 43 का हो जाएगा बी यानी कि 11 फरवरी को। 11 फरवरी। भारतीय रेलवे के किस नेटवर्क ने पहला क्यूआर कोड आधारित भुगतान शुरू किया है? 44 का हो जाएगा ए यानी कि दक्षिणी नेटवर्क। दक्षिणी नेटवर्क। आगे है 45। भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 44 का हो जाएगा बी यानी कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। आगे है किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? यहाँ पे देखेंगे न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम शुरू किया है। 46 का हो जाएगा ए यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आगे केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना है? 47 का हो जाएगा डी यानी कि 48,000 करोड़ रुपये। 48 है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 48 का हो जाएगा सी यानी कि बुनियादी ढांचा विकास। बुनियादी ढांचा विकास। 49 है सस्टेनेबल इंटरनेशनल फाइनेंसिंग स्कीम किस वैश्विक संघ से जुड़ी है? 49 का हो जाएगा डी यानी कि G20। आगे है 50 नंबर एशिया के सबसे बड़े जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? 50 का हो जाएगा बी यानी कि मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप देखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये इस टाइप एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर से देख लेते हैं, एशिया के सबसे बड़े जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 है भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 51 का हो जाएगा सी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। 52 है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 52 का हो जाएगा बी यानी कि 2026 तक। आगे है खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध कार्यक्रम है? 53 का आंसर है ए यानी कि मध्य प्रदेश। किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया? 54 का हो जाएगा सी यानी कि मुंबई। आगे है हाल ही में किस देश ने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 100 ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है? 55 का हो जाएगा आपका बी भारत। 56 है 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। 57 है किस देश ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सीडोम का सफल परीक्षण किया है? तो सीडोम का किसने किया है? 57 का हो जाएगा बी यानी कि इजराइल ने। 58 है कौन सी संस्था भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को अधिकृत करती है? 58 का हो जाएगा आपका डी यानी कि आरबीआई। आगे है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास एक्सकोबरा वॉरियर 2022 का स्थल कौन सा है? 59 का हो जाएगा ए यानी कि यूके। क्वेश्चन नंबर 60 है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए यानी कि जम्मू और कश्मीर। आगे है इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन उपग्रह ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है? 61 का हो जाएगा बी यानी कि चंद्रयान 2 ने। आगे है भारत से सभी ताज़ा खाद्य श्रेणी में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? 62 का हो जाएगा आपका सी यानी कि ताज़ा अंगूर। आगे है हेमानंद बिस्वाल किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं? नाम याद रखेंगे हेमानंद बिस्वाल। 63 का हो जाएगा आपका बी यानी कि ओडिशा। यहाँ पे है आदिवासी मुख्यमंत्री थे, अभी क्योंकि नवीन पटनायक है।
सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री थे तो हो जाएगा उड़ीसा के। किस देश ने रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है? 64 का हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर है रूस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता की मेजबानी की है? 65 का हो जाएगा लद्दाख। आगे है कौन सा राज्य कचरा मुक्त शहर के लिए सामाजिक उद्यम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? 66 का हो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़। आगे है क्वेश्चन नंबर 67। किस संस्था ने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 जारी की है? 67 का हो जाएगा ए, यानी कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। आगे है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? 68 का हो जाएगा डी, यानी कि पर्यटन मंत्रालय। आगे है क्वेश्चन नंबर 69। भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? 69 का इसका आंसर हो जाएगा सी, सी यानी कि कवच। एक मिनट थोड़ा 68 देख लेते हैं क्या इसका आंसर। डी 68 का डी, ठीक है। 68 का डी पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है। आगे 69 का हो गया सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। किस भारतीय राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान। आगे है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? 71 का हो जाएगा बी, यानी कि गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के यहाँ। आगे है करेवास उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? 72 का हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। आगे है 73 है रूस किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे प्रतिबंध देश बन गया है? 73 हो जाएगा डी, यानी कि ईरान को छोड़ के। 74 है कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके पेश करने वाला। इस लाइन को अच्छे से ध्यान देंगे। 74 का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केरल। आगे है शांतिश्री पंडित को किस केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए पहली महिला वीसी नियुक्त किया गया है? पूरा नाम है शांतिश्री दुलपड़ी पंडित, यानी कि 75 का अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 75 का डी, जवाहरलाल नेहरू, 75 का डी शांतिश्री पंडित। आगे है क्वेश्चन नंबर 76। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए बातचीत की है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। गेहूं के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा। 78 है किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर 2 को कक्षा में लॉन्च किया है? 78 का हो जाएगा ईरान। कौन सा शहर साहित्य उत्सव का मेजबान बना है? 79 का हो जाएगा सी, यानी कि नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 80 है वैश्विक व्यापार में रूस का सबसे बड़ा योगदान किस उत्पाद का है? इसका आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। 81 है संविधान यानी कि अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक हाल ही में किस राज्य के कुछ जनजातियों को शामिल करने के लिए पेश किया गया है? 81 का हो जाएगा डी, यानी कि त्रिपुरा। आगे कौन सा भारतीय शहर 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड का मेजबान है? 82 का बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चेन्नई। आगे है महात्मा गांधी के नाम पर रखे गए ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? यहाँ देखेंगे पहले ग्रीन ट्रायंगल।
83 का हो जाएगा डी यानी कि मेडागास्कर में। आगे है चक्रवात असनी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में टकराया? नाम याद रखेंगे, चक्रवात असनी। 84 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आयोजित नई प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? 85 का हो जाएगा डी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टेस्ट। आगे है 86 ट्यूलिप फेस्टिवल भारत के किस शहर में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव है? 86 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि श्रीनगर, सॉरी। आगे 87 2022 में अर्थ आवर्त की थीम क्या है? 87 का बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारे भविष्य को आकार दो। 87 है, सॉरी 88 है प्रधानमंत्री संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बात करते हैं 88 के, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि नई दिल्ली में। आगे है चार्टर्ड अकाउंटेंट विधेयक किसकी अध्यक्षता में एक समन्वय समिति स्थापित करना चाहता है? इसका आंसर हो जाएगा सी कॉर्पोरेट मामलों के सचिव। क्वेश्चन नंबर 90 है हुरून ग्लोबल अंडर 14 सेल्फ मेड अरबपति में भारत का रैंक क्या है? बी यानी कि चौथा है। लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि दिल्ली। आगे है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रथम समुद्री अभ्यास 2022 का स्थान कौन सा है? 92 का हो जाएगा आपका सी यानी कि गोवा। आगे है 93 किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री निबिड़ मत्स्य प्रकल्प का शुभारंभ किया है? 93 का हो जाएगा बी यानी कि त्रिपुरा। यहाँ देखेंगे मुख्यमंत्री निबिड़ मत्स्य। आगे है 94 कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है? 94 का हो जाएगा सी यानी कि यूनिसेफ। आगे है 95 भारत ने हाल ही में किस देश के लिए खरीद बाजार केंद्र खोला है? 95 की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। 96 है मार्गदर्शन किस भारतीय राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है? 96 का हो जाएगा सी यानी कि तमिलनाडु। क्या है ये? मार्गदर्शन। 97 है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। 97 का हो जाएगा डी। आगे 98 किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं संभव शुरू किया है? संभव। 98 का हो जाएगा बी यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आगे है 99 विश्व का सबसे बड़ा ताड़ के तेल का उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? 99 का हो जाएगा डी यानी कि इंडोनेशिया। क्वेश्चन 100 है किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूरी तरह से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा डी यानी कि स्पेसएक्स। क्वेश्चन नंबर 101 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रेत का मकबरा, टॉम ऑफ सैंड। आगे है क्वेश्चन 102 2022 की फोर्ब्स की 36वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? सूची में कौन शीर्ष पर है यानी कि अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? 102 का हो जाएगा सी यानी कि एलन मस्क। फिलहाल इनका शेयर अभी जो है काफ़ी नीचे गिर रहा है। आगे है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? 103 का हो जाएगा सी यानी कि पंचायती राज मंत्रालय। आगे है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि MTS माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। 104 का हो जाएगा सी यानी कि महाराष्ट्र। राज्य के स्वामित्व वाली NHPC ने हरित हाइड्रोजन के विकास के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 105 का हो जाएगा बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है? 106 का हो जाएगा डी यानी कि सिंगापुर। आगे है कौन सा शहर स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का मेजबान है?
बात करते हैं 107 के, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सूरत। 108 है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर। आगे, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? 109 है, इसका आंसर डी यानी कि असम। क्या है क्वेश्चन? पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम। क्वेश्चन 110 है, प्रथम अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? 110 है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुंबई। भारत ने किस देश के साथ पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? 111 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मालदीव। किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों का पहला खुली हवा में परीक्षण किया है? क्वेश्चन 112 का हो जाएगा बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस। आगे है, 5 से लेकर 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान करने वाला पहला टीका कौन सा है? 113 का हो जाएगा डी यानी कि कार्बोवैक्स। आगे है, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? इस टाइप का अभियान अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया, मतलब एकदम आप देखोगे कि पूछा ही गया था, अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, पर इस टाइप का अक्सर क्वेश्चन पूछेगा कि ये अभियान किस देश में है, ये अभियान कौन सा किसके लिए किया जा रहा है, तो आप इसे को क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन? इंडिया आउट यानी कि इंडिया बाहर जाओ अभियान किस देश से संबंधित है? तो क्वेश्चन 114 का देखेंगे, डी यानी कि मालदीव। आगे, हाल ही में जिस रायसीना डायलॉग का उद्घाटन हुआ है उसका विषय वस्तु क्या है? क्वेश्चन 115 का हो जाएगा विदेश नीति। 116 है, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दूधवानी का किया गया है आपका गुजरात। आगे, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ स्थल है? यानी कि यहाँ देखेंगे आहार 2022 का कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे, मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत के राष्ट्रीय ढांचे के अनुसार भारत किस वर्ष तक मलेरिया को समाप्त कर देगा? 118 का बात करते हैं, इसका आंसर सी यानी कि 2030। फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 120 है, वैक्यूम आधारित सीवर का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? 120 का हो जाएगा बी यानी कि यूपी का आगरा। आगे देखते हैं 121, लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाले एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? 121 का हो जाएगा डी यानी कि इंडिगो, गगन उपग्रह। आगे है, किस देश ने हाल ही में मेथनॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया है? 122 का हो जाएगा यूएसए ने। आगे, व्हिटली गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? 123 का हो जाएगा आपका सी यानी कि साहित्य। 1 मिनट, सॉरी, 123 का हो जाएगा बी वाणिज्य और जैव विविधता संरक्षण। 123 का हो जाएगा बी। आगे 124, भारत की पीवी सिंधु ने एशियाई चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक यानी कि पदक जीता है? 124 का हो जाएगा सी यानी कि कांस्य। आगे है, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और एआई स्टार्टअप पर किस देश के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है? क्वेश्चन 125 का हो जाएगा ए यानी कि जर्मनी। आगे है, द बाकलोंग ब्रिज सबसे लंबा कांच का पुल जो किस देश में स्थित है? बात करते हैं 126 का, डी यानी कि वियतनाम में। आगे है, किस भारतीय राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 127 का हो जाएगा डी यानी कि हरियाणा। आगे है, कौन सा देश 2022 में 24वें समर डिफलिम्पिक्स का मेजबान है?
आगे हो 128 का हो जाएगा सी यानी कि ब्राज़ील। 129 है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 129 का हो जाएगा बी यानी कि गुजरात में। 130 है, 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? 130 का हो जाएगा बी यानी कि हांगजो चीन। आगे है 131, किस राज्य सरकार ने 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने के लिए ई उद्यम योजना शुरू की है? योजना का नाम है ई अधिगम। 131 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि हरियाणा। समाचारों में देखा गया है मालपो फ्लोटिंग ब्रिज किस राज्य में स्थित है? मालपे फ्लोटिंग ब्रिज। 132 का हो जाएगा सी यानी कि कर्नाटक में। आगे है 133, रेड रेड विस्कर्स बुलबुल, व्हाइट थ्रोटस किंगफिशर और ब्राउन श्राइक प्रजातियां किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की में पाई जाती है? 133 का हो जाएगा ए यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोकपाल का स्थायी कार्यालय है? 134 का हो जाएगा डी यानी कि नई दिल्ली में। 135 है, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? 135 का हो जाएगा डी यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 136 है, 100 अरब अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? 136 का हो जाएगा डी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे है जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 सम्मेलन का स्थल कौन सा है? 137 का हो जाएगा सी यानी कि पुणे। आगे है 138, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? 138 का हो जाएगा डी यानी कि दक्षिण कोरिया। आगे है 139, समाचारों में देखी जाने वाली जय जैव विविध आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? यहाँ पे नाम देखेंगे सावा झील। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इराक में है सावा झील। 140 है, कटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा हंगरी, कैटलीन नोवाक। आगे है 141, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है टोमेटो फ्लू किस राज्य का स्थानिक रोग है? 141 का हो जाएगा बी यानी कि ये केरल का है। अक्सर जो भी नया फ्लू वगैरह आता है तो आप इसका आंसर केरल पे आराम से टिक कर सकते हैं। आगे है, अगर आपको ना पता हो कंफर्म तो आगे है, मई 2022 में आयोजित द्वितीय वैश्विक महामारी शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? 142 का हो जाएगा बी। आगे है, फोर्ब्स की 2022 की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन था? तो 143 का हो जाएगा ए यानी कि लियोनल मेसी। आगे इनके बताएंगे इनके टीम का कौन सा नाम है जो अभी हाल फिलहाल में अभी फुटबॉल कप जीता है इनके, आप कमेंट में बताएंगे। आगे है 144, 24वें डिफलिम्पिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले श्रेया सिंघाल कौन सा खेल खेलती हैं? 144 का हो जाएगा सी यानी कि वो बैडमिंटन। आगे है, हसन शेख महमूद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? 145 का हो जाएगा डी यानी कि सोमालिया। आगे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने किस राज्य के नगर नियोजन विभाग को विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है? 146 का सी हो जाएगा यानी कि हिमाचल प्रदेश। आगे है 1 मिनट, हाँ ठीक है, भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? 147 का हो जाएगा डी यानी कि चेन्नई में। आगे 148, इसका क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 148 का बी यानी कि दावोस में। आगे है 149, जैविक विविधता 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय क्या है? 149 का हो जाएगा सी यानी कि सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। आगे है क्वेश्चन 150, 2022 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन का स्थल कौन सा देश है? 150 का हो जाएगा बी यानी कि इस्तांबुल। फ्रेंड्स, हम लोग ने 150 क्वेश्चन को पूरा फिनिश कर लिया है
और ये देखा जाए तो इस सेट नंबर 7 था, ये सेट नंबर 7 था। और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर मेरे पास सेट आते हैं तो मैं आपको वो जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अब लगभग 30+ दिन ही बचे हैं जो रिवीजन के लिए हैं। और आप जितना हो सके सेट प्रैक्टिस लगाएं। मैं डेली एक सेट जो है अपलोड करने का कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम पे भी अगर मैं क्विज़ कराऊँ, अगर टेलीग्राम पे मैं क्विज़ कराऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगा। ताकि बहुत सारे बच्चे, जो मैंने देखा है कि वो टेलीग्राम पे कुछ करते हैं या बहुत सारे लोग प्रैक्टिस लगाना पसंद करते हैं, तो अगर आप कहोगे तो मैं भी एक टेलीग्राम पे चैनल बना दूंगा वहाँ, जैसे वहाँ पे मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। और जो क्विज होगा कम से कम शाम को 1 घंटे का, मतलब कि 1 घंटे में आपका वो जो आपका टेस्ट जो है हो जाएगा, लगभग 150 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का जो भी हो, सेट करने से देख लिया जाएगा आप कितने क्वेश्चन में सूटेबल हैं। मैं वो फुल लेंथ टेंस कराने के लिए रेडी हूँ। आप बस कहो कि हाँ मुझे क्विज चाहिए टेलीग्राम पे, तो मैं उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। और जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना जो स्टडी है वो अपना कंटिन्यूस कर रहे होंगे और कंटिन्यूस रिविज़न कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक।